नाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन साथियों। इस वक्त की बड़ी अपडेट है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2023 हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता जांच हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो देखिए, बोर्ड द्वारा कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 385 और अनुसूचित क्षेत्र के 45 कुल 430 पदों पर दिनांक 4/2/2024 को परीक्षा आयोजित की गई थी और इसका परिणाम 18/6/2024 को जारी किया गया, जिसमें 2 गुना यानी 200% यानी कुल 879 अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम रूप से यानी प्रोविजनली सूचीबद्ध किया गया था। तो इसकी जो एग्ज़ाम है वो कृषि पर्यवेक्षक की वो 4/2/2024 को आयोजित की गई थी और कुल टोटल इसमें पद हैं 430। और इसका जो रिजल्ट है 18/6/2024 को जारी किया गया था, जिसमें 2 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया था यानी 200%। तो कुल टोटल इसमें अभ्यर्थी हो गए 879। तो इनको दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु सूचीबद्ध किया गया था। तो इन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की जो पात्रता की जांच और दस्तावेजों का जो सत्यापन है कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर द्वारा करवाया जाएगा। यानी कृषि आयुक्तालय है जयपुर में, उसके द्वारा किया जाएगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो इसमें देखिए, पात्रता की जांच के बाद में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया जाएगा। तो इसलिए सभी सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फोरम दिनांक 22/8/2024 से 28/8/2024 तक खोला जाएगा। तो जो दस्तावेज सत्यापन हेतु जो आवेदन फोरम है परिनिरीक्षा फोरम, वो दिनांक 22/8/2024 से और 28/8/2024 तक ये खोला जाएगा, 22 अगस्त से 28 अगस्त तक। तो ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फोरम के साथ में मूल दस्तावेज आवश्यक रूप से ऑनलाइन अपलोड किए जाने हैं और अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। तो इसके लिए भुगतान करने के लिए और ऑनलाइन आवेदन आप कैसे भरेंगे, तो इसमें दिया गया है कि सबसे पहले आपको आपकी जो SSO ID है वो खोलनी है। sso.rajasthan.government पर आप लॉगिन करेंगे, आपकी SSO खोलेंगे, SSO ID लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे, कैप्चा लगाएंगे, SSO ID खुल जाएगी। उसके बाद में आपको उस पर रिक्रूटमेंट पोर्टल जो उसमें लिंक है, ऐप है उसका, उसमें जाना है। तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आप चले गए, वहाँ क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट पोर्टल पर, फिर माई रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो वहाँ क्लिक करने के बाद में आपको डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी ये ऑप्शन आ जाएगा, डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी। इस पर जा कर के कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के लिंक के सामने जो वहाँ जब आप डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी पर ओके करोगे तो उसके बाद में आपको कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 उसके सामने लिंक आएगा अप्लाई नाउ। तो वहाँ जा कर के आपको जो विस्तृत आवेदन पत्र है वो ऑनलाइन भरना है और उसके बाद में जो निर्धारित शुल्क है उसके 100 रुपये वो ऑनलाइन जमा करवानी है। तो ये ऑनलाइन आपको इस प्रकार से उसके अंदर दस्तावेज सत्यापन भी करने हैं, दस्तावेज अपलोड भी करने हैं और ऑनलाइन फॉर्म भर के आपको जो शुल्क भुगतान है वो भी करना है। तो दस्तावेज सत्यापन है तो विस्तृत कार्यक्रम कृषि आयुक्त कृषि और कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर द्वारा उनकी वेबसाइट dta.rajasthan.government.in पर प्रत्यक्ष से जारी किया जाएगा। तो देखिए, इसके अंदर जो दस्तावेज सत्यापन का जो कार्यक्रम है वो आयुक्त कृषि और कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर द्वारा किया जाएगा, जिसकी वेबसाइट है dta.rajasthan.government.in। तो इसमें देखिए, अभ्यर्थी आवेदन पत्र को जो मूल दस्तावेज है उनको स्कैन करवा कर रंगीन स्कैन दस्तावेज ही अपलोड करने हैं, आपको ब्लैक एंड वाइट नहीं करने हैं। और इसमें एक और नोट दे रखा है कि ई मित्र या कियोस्क द्वारा जो गलत सूचना यदि उसके द्वारा भर दी गई है तो उससे यदि आपकी आवेदक की पात्रता प्रभावित होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी। दूसरा, यदि कोई गलत उसके अंदर एंट्री करता है, आपके संबंधित जो जानकारी है वो गलत एंट्री करता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। तो साथियों, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो दस्तावेज अपलोड करने हैं तो दस्तावेज अपलोड करते समय सबसे पहले आपको जो ऑनलाइन आवेदन का जो प्रीव्यू है फॉर्म का
वो आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। जो आपके दस्तावेज है उनसे उन चीज़ों का मिलान कर लेना है। मिलान करने के बाद ही आपको उसको सबमिट करना है और जो शुल्क है उसका भुगतान करना है। तो आप चाहे स्वयं भरो या आप यदि ई मित्र के माध्यम से भरवा रहे हो तब भी आपको फॉर्म पहले एक बार अवश्य देखना है। तो देखिए इसके अंदर जो आपको दस्तावेज अपलोड करने हैं वो सबसे पहले आपको जो अंक तालिका है सेकेंडरी की वो अपलोड करनी है। उसके बाद में प्रमाण पत्र है या उपाधि है सेकेंडरी की वो अपलोड करनी है। उसके बाद में आपको अंक तालिका सीनियर सेकेंडरी की, प्रमाण पत्र सीनियर सेकेंडरी का, फिर अंक तालिका यदि आपने स्नातक कर रखा है तो बीएससी कृषि में, बीएससी कृषि उद्यान ऑनर्स, बीएससी अन्य स्नातक डिग्री सभी वर्षों और सेमेस्टरों की अंक तालिकाएँ क्रम से अपलोड की जानी आवश्यक है। यानी आपको जो स्नातक है जो बीएससी है, मान लो आप तो बीएससी एग्रीकल्चर है तो उसमें जो या तो आपके सेमेस्टर होंगे या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यानी वार्षिक। तो उसमें सबसे पहले प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, इस प्रकार से प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ऐसे क्रम से यानी संपूर्ण जो भी जितनी भी अंक तालिका है वो आपको अपलोड करनी है। उसके बाद में जो उपाधि या प्रमाण पत्र है, डिग्री है स्नातक बीएससी, उसकी आपको अपलोड करनी है। फिर आपके पास में अंक तालिका अधिस्नातक यानी एमए, एमकॉम, एमएससी, एमटेक सभी वर्षों या सेमेस्टर की अंक तालिकाएँ क्रम से अपलोड करनी है। कि जैसे आपके पास एमए है तो एमए प्रवेश और एमए फाइनल दोनों की। फिर उसके बाद में आपको जो डिग्री है, प्रमाण पत्र या उपाधि, वो इसी क्रम से क्या एक ही आएगी तो वो अपलोड आपको करनी है। उसके बाद में प्रमाण पत्र या उपाधि या डिप्लोमा प्रमाण पत्र जो भी आपके पास अन्य है वो आपको इसमें अपलोड करना है। फिर आपको मूल निवास गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए विशेष मूल प्रमाण पत्र का अनुसूचित क्षेत्र के लिए तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग के, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, सबके लिए आर्थिक रूप से कमजोर होने का वर्ग का प्रमाण पत्र आपको लगाना है। फिर जो अन्य प्रमाण पत्र है जैसे दिव्यांग श्रेणी का प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्र, विधवा परित्यक्ता संतान संबंधी पत्र, भूतपूर्व सैनिक की पीपीओ डायरी एनओसी, राज्य के कर्मचारी सेवा प्रमाण पत्र एनओसी और 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो 2 राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित होने चाहिए, ये आपको अपलोड करना। यानी इसी क्रम से जो ये क्रम दे रखा है इसी के हिसाब से। उसके बाद में आपको शपथ प्रमाण पत्र अपलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जो उपलब्ध प्रारूप के अनुसार स्टाम्प या नोटरी से सत्यापित होना चाहिए। उसके बाद में हस्तलिपि, जो आपकी हस्तलिपि है बोर्ड की जो वेबसाइट है कैंडिडेट कॉर्नर में वो उपलब्ध है, उसको आपको बिल्कुल सफ़ेद पन्ने पर उसको लिखना है और उसको स्वयं प्रमाणित करना है। फिर उसके बाद में उपरोक्त दस्तावेज स्वयं जांच और अपलोड करवाए जाने का फर्जी कूट रचित दस्तावेज पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई के संबंध में शपथ पत्र जो बोर्ड की वेबसाइट पर कॉर्नर में उपलब्ध है स्टाम्प और नोटरी से सत्यापित होना चाहिए। तो ये दोनों शपथ पत्र आपको यानी बोर्ड से की वेबसाइट से डाउनलोड करके और इनकी प्रिंट निकाल करके इनको नोटरी से भर करके नोटरी से अटेस्टेड करवा के स्टाम्प लगवा के आपको अपलोड करने हैं। अब देखिए पात्रता की जांच हेतु निम्न बातों का इसमें ध्यान रखना है कि विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व आपको जो विज्ञप्ति है उसका विस्तृत अध्ययन करना है। तो इसमें देखिए अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित शपथ पत्र दिया जाएगा कि ऑनलाइन अपलोड किए गए सभी दस्तावेज उनकी जानकारी में सही है और कूट रचित नहीं है और सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन उपलब्ध चेक लिस्ट के क्रम में ही अपलोड करें। जो चेक लिस्ट है ऑनलाइन अपने आप वो जो पोर्टल है वो ले लेगा तो उसके अनुसार ही आप अपलोड करें। यदि मान लो आपने अपलोड फर्स्ट नंबर पे सेकेंडरी की अंक तालिका है आपने वहाँ सीनियर सेकेंडरी कर दी तो वो ऐसे गलत हो जाएगा। सबसे पहले सेकेंडरी की आएगी, उसके बाद में उसका प्रमाण पत्र आएगा, फिर उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी, ऐसे क्रम से ही आपको अपलोड करने हैं, ऐसे इधर उधर नहीं करने हैं। उसके बाद में दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा स्व हस्तलिखित पैराग्राफ को अपलोड करना है।
और विस्तृत आवेदन पत्र में जो अपलोड की गई फ़ोटो और आवेदन में अपलोड की गई फ़ोटो एक समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर और आवेदन में किए गए हस्ताक्षर समान होने चाहिए। और एक ही पीडीएफ में एक ही प्रकार का दस्तावेज आपको इसमें बनाना है, मेकिंग करना है उसकी। जैसे अंक तालिका प्रथम प्रथम की पूरक यदि हो तो द्वितीय तृतीय सेमेस्टर आदि स्कैन करें। तो आपको अलग अलग पीडीएफ इनकी बनानी है, एक पीडीएफ में सारे डॉक्यूमेंट नहीं करने हैं। एक पीडीएफ में एक ही अंक तालिका, उसको भी क्रम से। तो सबसे पहले जैसे मान लो आपके सेकेंडरी की अंक तालिका है, सेकेंडरी में 2 अंक तालिकाएँ हैं आपकी, एक पूरक की भी है। तो सबसे पहले आप मूल अंक तालिका उसमें अपलोड करेंगे, उसके बाद में पूरक अपलोड करेंगे। इसी प्रकार से क्रम से आपको इसमें अपलोड करनी है। गलत विकल्प में गलत दस्तावेज अपलोड करने पर आवेदन फॉर्म निरस्त किया जा सकेगा। यानी जैसे आपने गलती कर दी, सेकेंडरी के में सीनियर सेकेंडरी भर दी, तो इस प्रकार से कोई त्रुटि हो जाएगी तो वो फॉर्म निरस्त हो सकता है। इसलिए आप सही विकल्प में सही दस्तावेज का अपलोड करें। अभ्यर्थी समस्त दस्तावेज न्यूनतम 500 KB और अधिकतम 2 MB कलर साइज में फ्लैट स्कैनर कंप्यूटर स्कैन से रंगीन स्कैनर से PDF अपलोड करें। ब्लैक एंड वाइट और ग्रे स्केल ब्लू फिल्टर लगाए गए अथवा मोबाइल से स्कैन किए गए टेढ़े मेढ़े वाटरमार्क ऑनलाइन रिव्यू टूल का प्रयोग कर श्रिंक किए गए और स्पष्ट दस्तावेज पाठ के PDF मान्य नहीं किए जाएंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले इतनी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो सबसे पहले आप इसको ई मित्र से भरवा लें तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो आपको जो इसमें जो PDF बनानी है वो 500 KB होनी चाहिए कम से कम, और अधिकतम 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें फ्लैट स्कैनर या कंप्यूटर स्कैनर से रंगीन स्कैन आपको इसमें करना है और उसकी PDF आपको बनानी है। ब्लैक एंड वाइट, ग्रे स्केल, ब्लूर और फिल्टर इस प्रकार जो मोबाइल में होती है वो वाले आपको नहीं करने हैं। और मोबाइल से जो स्कैन किए गए टेढ़े मेढ़े कर लेते हैं वो भी उसमें मान्य नहीं होंगे। तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए वो। इसके बाद में आवेदन में समस्त सूचनाएं पूर्ण विवेक के साथ सोच समझ कर भरें, जांच कर दस्तावेज सत्यापन अपलोड करें। अभ्यर्थियों को उक्त त्रुटि होने पर किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा और न कोई सुधार का अन्य अवसर दिया जाएगा। तो ये जो आप परिनिरीक्षा फॉर्म भरेंगे इसमें संशोधन का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप इसको बिल्कुल सोच समझ करके भरें। तो इसमें अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि या तकनीकी समस्या है तो उसके लिए बोर्ड की जो दूरभाष संख्या है ये 0141 27 22 520 0141 22 27 342 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी जानकारी कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 की पात्रता जांच हेतु जो परिनिरीक्षक फॉर्म है वो भरने से संबंधित उसके दिशा निर्देश। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।